इस वक्त मैं फैज़ाबाद पुलिस लाइंस में हूँ और ये मेरे दाएं जानिब देखिए आप, ये दफ्तर है निर्वाचन कार्यालय। खासतौर से जो तमाम फैज़ाबाद में विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है यहाँ के एसएसपी अनंत देव साहब के कंधों पर है। एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि अयोध्या एक ऐसी इलाका है जहाँ जो धार्मिक लिहाज से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, तो इस वजह से भी एसएसपी साहब से बातचीत करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। आनंद देव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कितना चैलेंजिंग है ये 5 असेंबली के इलेक्शंस हैं, खासतौर से उसमें अयोध्या, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनके निर्देशों के तहत एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्रम में सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इसमें इस रेस में हैं, जो वोटर्स हैं, जो हमारी मशीनरी है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, उन सब पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और सभी लोग उसके तहत हम लोग यहाँ पर कार्य को 4-1 के बाद से कर रहे हैं। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो मेन चैलेंज जो मैं देख पा रहा हूँ वो कम्युनल सेंसिटिविटी का चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है वाकई। सेंसिटिविटी के आधार पर या इसको बढ़ा करके जो वोट कास्ट करवाते हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो वोट को पोलराइज करने का एक प्रयास ना करें। सबसे बड़ा एक चैलेंज जो मैं देख पा रहा हूँ। तो ये इसे कैसे रोक पाएंगे आप? कई बार छोटी घटना कोई अगर 2 संप्रदाय के 2 व्यक्तियों के बीच में होती है और वो बड़ी ना हो पाए, ये एक मेन चैलेंज है। तो इसको हम लोगों ने ये किया हुआ है कि अपने ये डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर हमने 2-3 बातें की हैं। नंबर 1 कि ये जो भी स्टार कैंपेनर्स, जो भी कम्युनल लाइन के लोग, दोनों संप्रदायों के, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के विशेष करके, जो यहाँ पर आते हैं और आकर के यहाँ पर इस रिलीजियस प्लेस का या रिलीजन लाइन लेकर के स्पीच देते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं या उकसाने का प्रयास करते हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट बोथ, खुले तौर पर और बंद तौर पर, परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीकों से। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने एक तो बनाया हुआ है कि जैसे अभी 2 एग्जाम्पल दूं कि एक कमलेश तिवारी विश्व हिंदू परिषद के थे, उन्होंने एक एजेंडा दिया कि हम अयोध्या में जाकर के अपना मैनिफेस्टो पार्टी का वहीं पर कहेंगे। तो इट वॉज नॉट हिज पार्टी ऑफिस और ये चीज़ उसके तहत एमसीसी का उल्लंघन में थी। तो हम लोगों ने स्ट्रिक्टली उसको रोका और उनको एस्कॉर्ट किया। सादे में हमारे जनपद में आने से लेकर के जाने तक केवल राम जन्मभूमि का दर्शन उनको कराया और उसके पश्चात से इस चीज़ को रोक करके और उनको सकुशल यहाँ से वापस किया। ऐसे ही डॉक्टर अयूब एक पीस पार्टी के आए और उन्होंने ढेर सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के निजी जीवन के अगेंस्ट में, जो कि एमसीसी का उल्लंघन है, प्लस दशरथ और राम की स्टोरी और उनकी पैदाइश के बारे में तमाम कमेंट्री उनके मंच से वहाँ पर कहे गए। तो उन चीज़ों के खिलाफ भी हमने यहाँ पर कायम कराया मुकदमा, उसकी हमने रिकॉर्डिंग कराई और रिकॉर्डिंग करा करके उसको हम ये एक एग्जाम्पलरी एक्शन शो किया, सो दैट अब उसके बाद से अन्य सभी पर। तो एक तो ये है कि बाहर के जो पॉलिटिकल कैंपेनर्स हैं अंडर द कवर ऑफ कम्युनल लाइन लेकर के लोकल हार्मनी को डिस्टर्ब ना कर दें। तो उस पर हम लोगों ने शांति बनी रहे, उस पर आप अच्छा काम कर रहे हैं। किया। दूसरा हमने ये किया कि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब ना हो लोकल लाइन पर, क्योंकि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम लोग साथ साथ रह रहे हैं अच्छे उससे। तो हमने 300 लोकेशंस, 300 लोकेशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वी हैव आइडेंटिफाइड। 300 लोकेशंस कौन सी, जहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ साथ रह रहे हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कोई पॉकेट हो, उनमें वहीं के रहने वाले 5 हिंदू और 5 मुस्लिम लोगों को हमने चिन्हित किया है। अच्छा, उस इलाके के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी वजह से जनसंख्या वाले क्षेत्र, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होगी, लोकल प्रॉब्लम होगी, वो छोटी घटना बड़ी ना हो पाए, जल्दी वहीं पर होगी। तो अच्छा, आप बिजी होंगे, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। आई कार्ड भी दिया है, नहीं ये बहुत जरूरी चीज़ है, बस 1 मिनट में। उनको हमने आई कार्ड भी दिया, उनकी हमने मीटिंग भी किया है और उनको हमने इंटरेस्ट किया है इस बात के लिए कि छोटी घटना बड़ी ना होने पाए, इसके लिए आप लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं। और वो लोग पुलिस और उनके जनता के बीच का गैप भी कम हुआ है। तो इससे एक बड़ी अच्छी राहत है कि हमारी लोकल हार्मनी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाज़ वक्त ये भी खबरें आती हैं कि जो मतदाता हैं उनको डराया धमकाया जाता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो वोट करने वाले हैं आपके ज़िले में, वो किसी तरह के डर खौफ में ना आए और फ्री होकर के, बहुत निर्भीक होकर के जाकर अपना वोट करें। देखिए, एमसीसी का पालन सभी कैंडिडेट कर रहे हैं और सभी वोटर्स कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी डरा धमका रहे हैं या लालच दे रहे हैं या किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट या ग्रेटिफिकेशन कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो ये एमसीसी का उल्लंघन है, उसमें सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम लोगों ने अब तक लगभग 50 मुकदमे कायम किए हैं इस सब संबंधित और उनमें चार्जशीट लगा करके उसमें एक एक्शन लिया जा रहा है। तो ये मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी हमारे वोटर्स हैं,
पूरी तरीके से स्वतंत्र उन्हें तरीके कहीं से भी किसी तरह से निर्भीक डरने तौर की पर- जरूरत नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, निर्भीक तौर पर मतदान करें। आनंद देव अधिक आपके से साथ अधिक खड़े लोग हैं। आकर मतदान करें। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, थोड़ा सा शायद पर्सनल भी है। इलेक्शन जब से अनाउंस हुए हैं तब से और उसके पहले के वक्त में कितना वर्कलोड बढ़ गया है? इलेक्शन जब से अनाउंस हुए हैं, नेचुरल तौर पर जो एक रूटीन लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम था उसमें ये चीज़ एक ऐड हुई है, तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था निश्चित तौर पर बढ़ गई है, बट मैनेजेबल लिमिट पर है। हम लोग इसके पहले भी कॉन्टीजेंसी झेलते रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं और बहुत सारा सलाम भी आप जैसे लोगों के लिए जिनकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते Thank हैं। तो आनंद देव एसएसपी फैजाबाद के ये वो लोग हैं जिन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आप जाकर के सुकून से आराम से अपना वोट कास्ट करते हैं। मतलब ये कि अगर आप उन इलाकों में हैं जहां 5वें चरण में मतदान हो रहा है और खासतौर से फैजाबाद जिले में है, तो जाकर अपना वोट कास्ट कीजिए बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आपसे यही अपील करता है। कैमरा पर्सन रणबीर के साथ मैं हुसैन रिजवी, फैजाबाद पुलिस लाइन से।